हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कल आपको पता है जैसे एक्सपायरी है, और आज अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 51,272 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज लगभग ये प्लस 154 पॉइंट इसने ऊपर जाके क्लोजिंग किया पॉजिटिव में। बट एक चीज़ देखने वाली है कि कैंडल कहीं ना कहीं रेड देखने को मिल रही है, बट क्या होता है कि जो क्लोजिंग हमें देखते हैं वो कहीं ना कहीं कल की क्लोजिंग से देखते हैं, तो उस कंपैरिजन में देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने 154 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग की है। देखो एक चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, कहीं न कहीं जैसा हम सोच रहे थे कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा वो सब, क्योंकि वो सब मैंने कल भी बात था कि कैंडल का 90% तो दूसरी कैंडल ने रिकवर कर दिया है। तो अब जो मेन चीज़ है वो देखनी पड़ेगी कि इस लेवल के पास कैसे रिएक्शन करता है, क्योंकि मार्केट जब भी पहले इस ज़ोन में था यहाँ पर इसने अच्छा खासा यहाँ पर सस्टेनेंस दिखाया। बट यहाँ पर आपको पता है एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी चल रही है, मार्केट कंटिन्यूअसली इसके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी तक इसको ब्रेक कर नहीं पाया। यहाँ पर अगर देखना पड़ेगा इस जोन के बीच मार्केट क्या करता है। अगर इस जोन के बाद सस्टेन करने का ब्रेकआउट देता है तो सबसे आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी जब मार्केट इस जोन के ऊपर से निकलेगा, लगभग 51,800 के पास पास, 800 से लेके 900 के पास पास। यहाँ से आपको एक अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाता है और डेली बेसिस पे यहाँ पर दो तीन कैंडलें अगर सस्टेन करती हैं, तो फिर आपको आने वाले टाइम पे आपको देख सकता है कि नेक्स्ट वीक तक आपको बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करते हुए दिखेगा, और फिर आपको कहीं ना कहीं 53,000 के आसपास जाते हुए मार्केट दिख सकता है। देखो, होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं, मार्केट नीचे आएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर आके सस्टेन करेगा, यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा, फिर हम नीचे के लेवल्स भी हमें पता होने चाहिए। हमारा विजन दोनों साइड होना चाहिए। बट अभी क्या है कि अभी जो कैंडलस्टिक बिहेवियर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़े से बायस स्ट्रांग है। अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग बायस स्ट्रांग है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में गैप डाउन खुल गया, मार्केट कुछ भी हो गया, इसलिए हम जज नहीं करेंगे। हमारे माइंड में दोनों सिनेरियो होने चाहिए, हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होने चाहिए। देखो मार्केट लेवल को भी फॉलो ना करे, मार्केट ऐसा करे कि भाई बड़ा ज़्यादा गैप डाउन खुल जाए, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाएगा बड़ा, फिर हम इसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को शिफ्ट कर लेंगे, अपने लेवल शिफ्ट कर लेंगे। इसलिए दिक्कत क्या रहती है ना, आप लेवल फाइंड आउट कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं मार्केट क्या करता है कि गैप अप गैप डाउन की वजह से वो लेवल सारे चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको भी बोलता हूँ कि जब 9-7 पे प्री ओपन मार्केट आ जाता है उसके बाद आप अपने लेवल्स आइडेंटिफाई करो, फिर आपको एग्जैक्ट पता चलता है मार्केट कहाँ खुलेगा और किस टाइप की रिएक्शन कर सकता है। देखो कई बार क्या रहता है, जैसे मान लो मार्केट आज 200 पॉइंट गैप अप खुल गया, तो पहली कैंडल में ही मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट दिखा दी, उसके बाद यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेकडाउन की वो जाके आपको मैं अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। बट कई बार क्या होता है ना, गैप्स आपकी या गैप डाउन की वजह से हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा हमने जो पैसा बना पा सकते थे या सकते थे, वो चीज़ हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो मैक्सिमम जो मूवमेंट होती है वो गैप अप या गैप डाउन ही खा लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे। आज देखो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं है मार्केट में, आपको यही समझा देता हूँ। कंटिन्यूसली ऐसे आपको पता है 51,000 ये वाला जो ऑटोमेटिक आपको पता है, ये जो 51,300 200 से लेके 400 के बीच का ये जो जोन है अपने आप में एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पर अच्छा खासा सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेक डाउन किया। फिर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने यहाँ पर भी पुलिश ट्रांजैक्शन बनाते हुए लगभग इसी के आसपास आज भी इसने आसपास यहीं पर आसपास यहाँ पर क्लोजिंग की है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, जो हमेशा बोलता हूँ कि कहीं न कहीं प्रीवियस स्विंग कोई नहीं ब्रेक हुआ, प्रीवियस मेजर स्विंग कोई ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर बेयरिश प्राइजेक्शन बना, यहाँ पे एंट्री ले भी सकते थे, नहीं भी ली किसी ने तो चलेगा, क्योंकि हमारे आपको पता है 51,100 अपने आप में एक 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके साथ-साथ आपको पता है यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ज़ोन था, मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया था, यहाँ पर रेंज बनाई थी। इसके साथ-साथ अगर आप देखो तो देखो इन केसेस में क्या होता है ना, जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर एक बार बायर ज़रूर कोशिश करते हैं, बायर कोशिश करते हैं, उस वजह से क्या होता है प्रीमियम नहीं बढ़ता। फिर एज़ बीइंग अ ऑप्शन बायर आप सोचते हो कि यार मतलब कि आपने ट्रेड लिया फिर वापिस उसी लेवल पे आ गया, तो वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। या तो आपने यहाँ ट्रेड लिया 1-2 अगर आपने कैंडलें कैप्चर कर ली ठीक है, उसको एग्ज़िट कर दिया। बट ऐसे जिस ट्रेड में मतलब ऐसा नहीं रहता कि कहीं आपको बड़ी मूवमेंट मिल जाए, बाकी होने में तो कुछ भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कम है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपने वो चीज़ करनी है जो मार्केट में 10 में से 8 बार चलती है। वो चीज़ पे ध्यान नहीं देना जो 2 बार होगी, उसके चक्कर में आप 8 बार लॉस करोगे और कहीं न कहीं आप अल्टीमेटली लॉस में रहोगे। और उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से अगर आप देखो यहाँ पर एक मुझे लगता है कि यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाया, यहाँ मैंने एक एंट्री ली थी। बट वही बात है कि मार्केट थोड़ी-सी मूवमेंट करता है फिर वापस साइडवेज़ हो जाता है, तो यहाँ मैंने एग्ज़िट कर दिया था। देखो
डिस्पाइट मार्केट कुछ भी करे, आपने पहले नंबर अपना कंपोनेंट्स पे ध्यान देना है, आपने टेक्निकल्स पे ध्यान देना है, और उसके साथ साथ आपने फ्लॉलेसली विदाउट किसी कोई ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के आपने एंट्री लेनी है। और साथ साथ जैसे मैं आपको साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ, उसको काफ़ी नज़र रखना है, क्योंकि वो चीज़ आपको माइंड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगी, काफ़ी आपको ऐसा बिलीव देगा, अपने ऊपर बिलीव आएगा कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो, आप कंसिस्टेंट विनर बन सकते हो। कल अगर आप देखो एक्सपायरी भी है, उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट ने आज क्लोजिंग की है, जैसे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी ट्यूसडे को लगभग यहीं पर आगे कहीं पर ट्रेड करे और इस यहीं पर क्लोजिंग कर दे 51,300 के नीचे नीचे। तो कल अगर आप देखो, कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाने का ब्रेकआउट देता तो अच्छी खासी ऊपर वाली साइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पहले ये आपको लगभग 51,500 तक जाते हुए दिख सकती है, उसके बाद लगभग कहीं ना कहीं 51,700 तक मूवमेंट जाते हुए दिख सकती है। पर डिपेंड रहेगा कि जो प्राइस एक्शन बनना चाहिए, उसके साथ साथ कंपोनेंट्स पे काफी ज्यादा नजर होनी चाहिए। देखो अब होगा क्या ये तो किसी को नहीं पता भाई, ना जज करना, बट बेस्ट पॉसिबल मूव क्या होना चाहिए और किस तरीके की कंडीशन बनेगी तो एंट्री लेंगे, ये सब हमारे माइंड में होना चाहिए। बाकी वो कंडीशन बने, आपने एंट्री ले ली, वो चले, कोई गारंटी नहीं है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे माइंड में ये पहले से क्लियर रहना चाहिए कि हमने कुछ भी जज करके या प्री अपने माइंड में एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है कि भाई मार्केट कल किस टाइप की मूवमेंट करेगा। हमें सिर्फ बैठे रहना है। नीचे वाली साइड अगर आप देखो तो 51,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक मार्केट इसके नीचे यहाँ पर आके सस्टेन नहीं करता, यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे नहीं करेगा, तब तक मैं बेरिश मूवमेंट के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं तो इस जोन के बीच में कोशिश करूंगा कि अवॉइड करूँ, यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यही है, बिल्कुल बेसिक है, अगर आप खुद भी देखो तो आप खुद भी ये सब कर सकते हो। बट देखो क्या रहता है ना, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6-7 महीने अगर आपने टेक्निकल्स पे अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको दिखने लग जाएँगी, आप खुद उनको करने लग जाओगे। फिर अपना थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट करो साइकोलॉजी की तरफ, फिर आप देखो कि भाई कैसे कि किस तरीके से बिलीफ्स, एटीट्यूड आपको ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। इस पे मैं कंटिन्यूअसली वीडियो डालता रहूँगा, आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।